मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मांझी द माउंटेन मैन के बारे में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। आइए पहले हम उनकी प्रतिमा को दिखाते हैं जो कि यहाँ गेलहौर घाटी में बना है। उनका यहाँ घर था गेलहौर घाटी और उन्हीं के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ उनकी प्रतिमा जो है यहाँ बनी है। आप देख सकते हैं उनकी गेलहौर घाटी में जो उनकी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ इन्हें मांझी द माउंटेन मैन के बारे में भी जाना जाता है। चलीबू हमरे संग हो तोहरी खातिर रची बे डगरिया पहुंचे वजीरगंज हो फगुनिया 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 आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मांझी द माउंटेन मैन के इस जो यहाँ इनकी प्रतिमा है। और ये देखिए इन्हें पर्वत पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम उनकी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी समाधि स्थल को दिखाते हैं। आप आइए हमारे साथ। देखिए ये उनकी समाधि स्थल है जहाँ उन्होंने समाधि ली थी अपने मरने के बाद। उनकी जो चिता को जलाया गया था यही आप देख सकते हैं। उनकी तस्वीर भी लगी है। ये तो प्रतिमा में आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी। आप देखिए इस फोटो पर फोकस करिए और देखिए इनकी जो है ये पहले कैसे थे। यही है हमारे दशरथ मांझी जिन्हें मांझी द माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। आइए अब आपको हम इनकी जो पूरी कहानी है वो बताते हैं। कर दिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दशरथ मांझी के इस अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा, तो मैं आज बता रहा हूं कि उन्होंने कैसे इस रास्ते का निर्माण किया। उनकी जो पत्नी थी फगुनिया जी, वो इस पहाड़ी को चढ़ते हुए उनका पैर फिसल गया था। उसी दौरान उन्हें सही वक्त पर अस्पताल ना ले जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जो कि अस्पताल यहाँ इस गेलहौर घाटी से 20 किलोमीटर दूर हमारे वजीरगंज में थी और वही सही समय पर नहीं ले जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण से दशरथ मांझी जी ने ये प्रण लिया कि आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं होगा और उन्होंने छेनी और हथौड़ी लेकर इस पहाड़ को तोड़ने लगे। और मैं बता दूं कि ये कितना चौड़ा और कितना लंबा था। तो उन्होंने 1960 में इस पहाड़ को तोड़ना स्टार्ट किया था और लगातार 22 वर्ष तक इसे लगातार तोड़ते रहे। 1982 में उन्होंने इस कार्य को समाप्त किया और 110 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर ऊंचा रास्ता पूरा किया। और उन्होंने इस गेलहौर घाटी को इस गांव को इधर से उधर जाने की एक रास्ता का निर्माण किया। और उन्होंने ये प्रण लिया था कि आज के जो हमारे पत्नी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। यही प्रण के साथ उन्होंने इस पहाड़ी को तोड़कर एक रास्ते का निर्माण कर दिया। 2015 में उन पर एक फिल्म भी बनी थी मांझी द माउंटेन मैन, जिसे केतन मेहता के द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्हें इस फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला और हमारे जो सरकार हैं भारत के, उन्होंने 2016 या 18 में, ऐसे तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है पर फिर भी मैं बता दूं, खत के अनुसार उन्हें बुलाया गया था और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पहाड़ी को तोड़ने के लिए उन्हें 22 साल लग गया और 22 साल का ये कारण है, ये उनका अचीवमेंट है कि 22 साल के बाद उन्होंने इस पहाड़ी को तोड़कर एक रास्ते में निर्माण किया। और यही कारण है कि आज हम उस पार से इस पार आ जा सकते हैं और इस पार से उस पार जा सकते हैं। पहले था कि हमें इस पहाड़ी को चढ़कर पार करना पड़ता था, उसके बाद इस साइड से उस साइड जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। उनकी ये देन है, दशरथ मांझी जी की ये देन है कि हम इधर से उधर आ जा सकते हैं। अब बंद कर। लोगों को आज बताता हूँ कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं
इनकी प्रतिमा को देखने, इनकी कहानी को जानने। तो यहाँ देखिए हमें एक अंकल मिल चुके हैं, हम उनसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। हम वेस्ट बंगाल नॉर्थ दिनाजपुर रायगंज से आ रहे हैं। तो जैसा कि आप सुने कि ये वेस्ट बंगाल से आए हैं, तो हम पूछते हैं कि आपके रिलेटिव को यहाँ रहते हैं। नहीं, हम इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ ये खास करके ये हमारे जो दशरथ मांझी माउंटेन मैन है, इनकी प्रतिमा और इनकी जो अचीवमेंट है उन्हें देखने के लिए यहाँ खास करके ये आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे दशरथ मांझी हमारे माउंटेन मैन ने की है इस पर्वत को तोड़कर। तो आप यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इतिहास में पढ़ा हूँ ना इनके बारे में। इतिहास में पढ़कर इन्होंने यहाँ है, और इस गलहौर घाटी की जो खासियत है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ इनके दर्शन करने आते हैं। तो आइए कुछ और बोलते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आप अपना कुछ अनुभव बताएं यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मेरा जो शरीर है ना वो अब सारा लोग जब जाग गया है कि इतना बड़ा काम कोई आदमी कर सकता है, ये तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज अपने आंखों से देखा है। यही हमारा जैसा कि आप देखें, इन्होंने बताया ना कोई टेक्नोलॉजी था वो टाइम में, बस छेनी और हथौड़ी से उन्होंने इस पहाड़ को तोड़कर एक रास्ते का निर्माण किया है। तो मैं कुछ और आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपको इस पहाड़ी को भी दिखाऊंगा आगे जाकर। तो चलिए मैं आपको पहाड़ी दिखाता हूँ। दुनिया 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 लोग कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है, तो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि प्यार किसे कहते हैं। ये गलहौर जो घाटी है, पहले मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ कि देखिए क्या नज़ारा है इस गलहौर घाटी का, कितना प्यारा नज़ारा है इस पहाड़ियों का, इन पहाड़ियों के अगल बगल में लगे हुए इन पौधों का, जो कि आज सिर्फ दशरथ मांझी जी की देन है कि हम आज इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बीच का ये जो रास्ता है, जो कि दशरथ मांझी जी ने अपनी पत्नी के वियोग में इसे तोड़ा था, तो ये उससे भी बड़ा प्यार की निशानी है जो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, ना कि सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, परंतु अपनी पत्नी के वियोग में इस पहाड़ी को तोड़कर एक रास्ते का निर्माण कर दिया, और वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़ी से। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1960 में उन्होंने ये तोड़ना स्टार्ट किया था, और लगातार उन्होंने 22 साल तक तोड़ा इसे, और लगातार 22 साल तोड़ने के बाद उन्होंने 110 मीटर लंबा रास्ता उन्होंने तोड़ दिया। इस पहाड़ी को तोड़कर 110 मीटर लंबा रास्ता उन्होंने बनाया आने जाने के लिए, ताकि जो उनकी पत्नी के साथ उस समय हुआ वो किसी और के साथ ना हो पाए। यही कारण था कि उन्होंने इस पहाड़ी को तोड़कर एक रास्ते में निर्माण कर दिया। अब बना तो हमारा पक्का यार। मैंने आपको बताया कि ये जो रास्ता है 110 मीटर लंबा उन्होंने तोड़ा, और 110 मीटर लंबा और 7.6 मीटर ऊंचा है और 9 मीटर चौड़ा है। तो जैसा कि उन्होंने ये तोड़ा था, मैं ऊपर आ चुका हूँ पहाड़ के ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ऊपर से कितना अच्छा लगता है ये नज़ारा, देख सकते हैं आप इस नज़ारे को। दशरथ मांझी जी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो हमें प्रण लेना होगा, और उस प्रण को पूरा करना यही कठिन होता है। और जिस व्यक्ति ने अपने प्रण को पूरा कर दिया वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। जैसा कि दशरथ मांझी जी ने जो प्रण लिया था कि इस पहाड़ी को तोड़कर एक रास्ते में बदल देंगे, और उन्होंने 22 साल लगातार मेहनत करके छेनी और हथौड़ी से
इस पहाड़ को तोड़कर एक रास्ते में बदल दिया। पहुंचे वजीरगंज हो फगुनिया 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 फगुनिया। और हमारी सौभाग्य की बात है, हम इस जिला में जन्म लिए और इस जिला के निवासी हैं। हम पहुंच चुके हैं दशरथ मांझी जी के घर के पास। देखिए उनके घर के आगे जो उनकी प्रतिमा बनी है, यहाँ आप देख सकते हैं उनका कुछ जीवन कथा भी लिखा हुआ है यहाँ पर। आइए हम आपको उनका घर दिखाते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं दशरथ मांझी जी के घर की तरफ। तो आइए आपको दिखाते हैं दशरथ मांझी जी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, पर्वत पुरुष था। जैसा कि हमने आपको बताया था, वो बहुत गरीबी से गुजरे हैं। और तो देख सकते हैं आप उनका घर। अभी भी उनका घर बहुत छोटा है, पर थोड़ा बन चुका है। पहले उनका घर बहुत छोटा